मैंने क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन नंबर 1A मिला। चलो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1 के दो टाइप दिए मैंने आपको, तो पहले ये सॉल्व करते हैं। एसरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ HCL लिमिटेड कैरिंग ऑन टेक्सटाइल बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लायबिलिटी साइड देखें तो शेयर्स की वैल्यू दी है 3,75,000, प्रॉफिट एंड लॉस 90,000, क्रेडिटर्स 1,35,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें कि एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या क्या चीजें कंसीडर नहीं करेंगे, शेयर्स और रिजर्व्स। तो यहाँ पे शेयर्स और रिजर्व छोड़ दो तो बचा क्या क्या, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीन हो गए आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट साइड देखते हैं, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और बैंक। इसमें से इनटैंजिबल आइटम कौन सा है? हम गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, खुद गुडविल। आगे, द कंपनी कमेंस द ऑपरेशन इन 2010, द प्रॉफिट अर्न बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 2015 का प्रॉफिट दिया 93,000, 2016 का प्रॉफिट है 97,500, 2017 का प्रॉफिट है 1,05,000, 2018 का प्रॉफिट है 1,25,000 और जो लास्ट ईयर है ये है हमारा करंट ईयर 2019। सो 2019 का प्रॉफिट है 1,52,500। Assuming that the income tax rate is 40% have been payable on these profit and 15% is the fair return on capital employed in such type of business that is concerned. Ascertain the goodwill of business by दो अलग अलग मेथड, दोनों कैपिटलाइजेशन के। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब FMP। देखो कोई किसी भी प्रॉफिट में, किसी भी ईयर के प्रॉफिट में कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं बोला है, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट वही आपका FMP होगा। क्लियर है? तो और सेकंड बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलो या तो आप इसे FMP बोलो, बात तो एक ही है। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल कैलकुलेट करने का? गुडविल कैसे मिलेगा? वेरी गुड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे मिलेगा? FMP इंटू 100 अपॉन NRR। और इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अब हमें कितने आइटम चाहिए? दो। क्या क्या ढूंढना है? FMP ढूंढना है और साथ में क्या ढूंढना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? FMP। तो मैं सबसे पहले ढूंढने जा रहा हूं FMP। क्लियर? आपको मल्टीपल ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो पहले उसका एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे कितने साल, 5 साल है ना, 5 साल का प्रॉफिट एक एक करके बताओ कितना है? 93,000 प्लस कितना? 97,500 प्लस 1,05,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,52,500 डिवाइडेड बाय 5 साल कितना आ रहा है? कितना? नहीं, डिवाइड करके 1,14,600
अब देखो यहाँ पे मुझे किसी भी ईयर के प्रॉफिट में कोई भी अल्टरेशन चेंजेस नहीं बोला था, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, लेस टैक्स। कितना परसेंट बोला है, 40%। तो आप 1,14,600 का 40% निकाल के बताओ मुझे। हाँ 840, चलो माइनस कर दो 68,000। चलो पहला काम यहाँ पे ये तो मिल गया। अब डायरेक्टली इधर कूदो मत, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड भी ढूंढना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार मिल गया तो पूरा गुडविल फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर? तो चलो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कौन सा एसेट चाहिए मुझे, टैंजिबल और ट्रेडिंग एसेट्स। कौन सा वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं। अब अगर कुछ चेंजेस नहीं बोला है तो जो वैल्यू है वही ले लेंगे। अब पहले तो मुझे बताओ आपके पास एसेट्स में टोटल कितने आइटम्स हैं, ओवरऑल टोटल कितने आइटम है एसेट्स में, 6। गुडविल से लेके बैंक तक कितने आइटम्स हैं, 6 आइटम है, बराबर। अब मैं टेंजिबल चाहिए तो इनटेंजिबल गुडविल हटा दो, तो बचा क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद डेटर्स और बैंक बैलेंस, बराबर। किसी में भी कोई चेंजेस नहीं बोला है। तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,00,000। स्टॉक कितना है, 2,40,000। डेटर्स कितना है, 127,500। और बैंक बैलेंस कितना है, 10,000। इन सब का मुझे टोटल करके बताओ, 6,67,500। क्या करेंगे इसमें से माइनस, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में शेयर्स और रिजर्व छोड़ दो, तो जो बचा एक एक करके बताओ, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक एक करके वैल्यू बताओ, 1,35,000, 90,000, 30,000। कितना, नॉनसेंस, कितना, 2,55,000। आप बताओ, एक स्टेप आगे ही बताओगे जब बताओगे, 4,12,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे जो चाहिए, 2 मेथड दिया है, एक एवरेज प्रॉफिट दिया है और एक कौन सा मेथड दिया है। अब ये मेरा क्या है, क्या फाइंड आउट किया हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा है ये एक्चुअल है। क्लियर है? एफएमपी वाले मेथड में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल चाहिए, लेकिन अगर मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ हम लोग क्या, सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी के बाद में कौन सा बताया था, सुपर प्रॉफिट, वहां पे मुझे कौन सा वाला कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, एवरेज। तो यहाँ पे तो जो मुझे मिला है वही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो चलो मुझे अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिला, 4,12,000। और यहाँ पे एफएमपी कितना आया था आपका, 68,750 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 760 है। ठीक है, 15%। तो चलो इसका 15% निकालो, 458
इसमें से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड 4,12,500, तो हमारा गुडविल आया 45,000। डन। तो याद रखना इस तरह से पहले ही मत फॉर्मूला लिख देना, तो मैंने तुमको समझाने के लिए पहले फॉर्मूला लिखा है, तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो इसमें हम लोग सबसे पहले एफएमपी कैलकुलेट करने वाला है, तो ये आपका पहला स्टेप है। फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, ये आपका सेकंड स्टेप है, और उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है गुडविल का एंड देन सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो ये तो हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज